मामलो थाना ये थाना भाई साहब बताए फाई जाए मैं तो मैं देखो आज मैं इतना साल हुआ उनकी जगह पास बैठा मैं हुआ उनके ये तो बताओ घर भी बनोड़ा है कि दौड़ो थाना बीजन जगह शिफ्ट करो। रहने के लिए जमीन नहीं है। ये जातियां जिनकी पढ़ाने को लेकर बच्चे अशिक्षित वर्ग के लोग हैं। साहब मेरा नाम नारायण नाथ कालबिलिया है जो घुमंतु जातियों के जिलाध्यक्ष हूँ। पिछले आजादी की 78 वर्षों से जो घुमंतु जातियां जो एक जगह से दूसरी जगह जिसका जीवन यापन करने के लिए जाती है आज वो जातियां आजाद नहीं है। जिनको कंपनियों के लिए जमीन देती इस देश के अंदर आज घुमंतु जातियों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। आलमसर के अंदर हमारे ग्वारिया समुदाय के और लोहार समुदाय के काफी भाई रह रहे हैं। आज वो भूमिहीन परिवार है। वहां जमीन है जो आगुर की जमीन है। हमारी प्रशासन की एक ही मांग है कि उस जमीन को आबादी में कन्वर्ट करके इनको 60 गज का पट्टा दिया जाए। हम एक तरफ कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर लोहार जाति के लोग, ग्वारिया समुदाय के लोग, ये जो जाति जिन्होंने देश के लिए अपने आजादी के लिए बलिदान दिया था, जिसके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने लाठीचार्ज की थी, लेकिन आज भी ये जातियां एक दूसरे के लिए भटक रही है, जिनके लिए रहने के लिए जमीन नहीं है। तो पिछले कुछ दिनों से पहले भी आप आए थे, उसका क्या समाधान है? हम पहले थोड़े दिन पहले बीच में कलेक्टर साहब से मिले थे। उसने मैडम ने बोला कि हम आश्वासन देते हैं कि थोड़े दिन के बाद आपका जमीन का समाधान किया जाएगा, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हमें वापस आना पड़ा है। साहब जिसके पैर में कांटा लगता है उन्हें पता होता है कि दर्द क्या होता है। आज ये बुजुर्ग मेरे साथ बैठे 80 साल की, अगर इसकी डेथ हो गई, पीछे पोता बोलेगा हमारे साथ दादाजी जमीन रखी नहीं रखी। तो किसी के लिए खेत की जमीन होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए जमीन दे रही है, सरकारी हॉस्पिटलों के लिए जमीन दे रही है, सरकारी दफ्तर के लिए ले रही है, लेकिन आज कालबिलिया, लवार, घुमंतु, सासी, बंजारा जो छोटी छोटी जातियां उनके लिए रहने के लिए जमीन नहीं है। ये जातियां जिनकी पढ़ाने को लेकर बच्चे अशिक्षित वर्ग के लोग हैं, जिनकी कोई आगे आके आवाज उठाने वाला नहीं है। हमारी प्रशासन से मांग है, राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इन जातियों के लिए इनके लिए रहने की जमीन दी जाए। अगर हमारी जमीन नहीं मिली तो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। नहीं, हमने कई बार देखा है, आप 2-3 बार आ चुके हैं काफी लोगों के साथ में, लेकिन सरकार शायद ही इस पे कोई ध्यान दे रहा है। प्रशासन अगला चरण क्या होगा आपका अगर ये समाधान नहीं होता है? प्रशासन लॉलीपॉप दे रही है। अगर इस बार हमारी जमीन की मांग नहीं मानी तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हजारों घुमंतु वर्ग के अंदर यहाँ लोग दिखने पड़ेंगे। थोड़े दिन पहले एक बॉडी की किसी को जमीन शमशान घाट के लिए दफनाने के लिए रात को पूरी प्रशासन आ गया, तो उसी प्रकार बड़ा आंदोलन करने में ज्यादा देरी नहीं होगी। तमाम जिले वर्ग के लोग आके बड़ा अल्टीमेट सरकार के सामने बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। एक ही मांग है, जहां भी राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर घुमंतु जातियों के लोग रह रहे हैं, उनके लिए गोचर के अंदर रह रहे हैं, चारा भूमि के अंदर रह रहे हैं, नाडी जमीन के रह रहे हैं, आगुर भूमि के अंदर, ज्यादातर गांव के जो अंतिम भाग होता है वहां रहते, इनके लिए जमीन अलॉटमेंट की जाए। तो लास्ट चेतावनी है, नहीं तो हम कहें कदम आगे उठाऊ पत्तो ही लागे किया क्या किया नहीं क्या। अच्छा, इसका कोई स्थायी समाधान नहीं होता तो आपका क्या कदम होगा? स्थायी समाधान नहीं हुआ, जरूर पड़ी कल्याण यार पग माथो देनो तो कल्याण माथो देनो तैयार है, पग पाछे दे रहा है। देखो गुलाम थोड़े प्रशासन सरकार घड़ी घड़ी आई ज्ञापन दो चालू रहना होगी। ये तो मजाक है, मजाक बनाए रखा है, तो मरी थोड़ी होने तो गरीब है, छोटी जाति रहा है। हमें आओ कहाँ पड़े? किससे मिलने आए हो? कलेक्टर साहब मिलने आया। अच्छा, हाँ।